दोस्तों बाइनेंस को लेकर खबर आ रही है जहां पे ऐसा लगता है कि बाइनेंस वापस इंडिया में आ सकता है। अगर सबको पता है कि बाइनेंस जो है गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से दोनों से हटाया जा चुका है। ऐसे में अब पूरी कोशिश कर रहा है इंडिया में वापस आने का। अब यहाँ पे एक लेटेस्ट न्यूज़ है, 3 अप्रैल का ही है, आज ही का ये अपडेट है और हम इसके बारे में बात करेंगे क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि बाइनेंस वापस से इंडिया में आ सकता है। अगर हम बात करें अभी भी लोग बाइनेंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि बाइनेंस इंडिया आने वाला है। जैसे रिसेंटली क्या हुआ कि कूकॉइन को बैन किए जाने के बाद कूकॉइन ने अपना एक इंडियन एक्सचेंज लॉन्च कर दिया कूकॉइन इंडिया के नाम से। अब वो इंडिया में यहाँ पे ट्रेड करेगा और सारा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा। वैसे ही बाइनेंस हो सकता है गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे बहुत जल्दी अवेलेबल हो सकता है। ये आर्टिकल है, यहाँ पे मेन एक चीज़ मेंशन की गई है, ऑन गोइंग डिस्कशन विद इंडियन अथॉरिटीज़। जो इंडियन अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट है, वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इलेक्शन है तो 1-2 महीने बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी इलेक्शन के बाद, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, क्या कैसा रहेगा, उसके हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। बहुत सारी चीज़ बदल सकती है, तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, क्या डिस्कशन लेगा। लेकिन उसके बाद हर चीज़ परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद डिस्कशन में ये हो सकता है कि अपना ऐप है जो वो लॉन्च कर दे और बहुत जल्दी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है बाइनेंस इंडिया के नाम से। तो ये अपडेट है। आई थिंक कि जो बाइनेंस के ट्रेडर्स होंगे या फिर यूजर्स होंगे उनको थोड़ा खुशी मिल सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि बाइनेंस जो है उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अब जैसे कि मीम कॉइन का सीजन है, यहाँ पे एक ऐसा मीम कॉइन मार्केट में है जो आपको तगड़ा रिटर्न दे सकता है, जिसका नाम है स्कॉटी बीम। अब ये स्कॉटी बीम है क्या, यहाँ पे क्लियर हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे अबाउट स्कॉटी बीम में लिखा हुआ है, फर्स्ट एवर क्रॉस चेन एनएफटी टेलीपोर्टर एंड आईएनओ प्लेटफॉर्म है और आप अपना एनएफटी कोई भी ईवीएम ब्लॉकचेन पे मूव कर सकते हैं और जो भी आपका कलेक्शन है उसको क्रॉस चेन बना सकते हैं स्कॉटी बीम के साथ। और रिसेंटली अगर बात करें तो ये टोकन काफी वायरल हुआ था। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो पिछले एक दिन में, मैं एक दिन का डेटा दिखा रहा हूँ, ये 30% से ज़्यादा ग्रोथ दिखा चुका है। और क्या रीज़न है ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि फ्यूचर में हर किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। सबसे पहले मैंने इनकी वेबसाइट चेक किया और वेबसाइट पे यहाँ पे मैंने नोटिस किया इनके जो पार्टनर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स जो हैं और पार्टनर्स हैं, वो बड़ी बड़ी टीम है। और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, मैग्नस कैपिटल के साथ सीडीफाई है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, तो जाहिर बात है ये बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अगर हम किसी एक इन्वेस्टर का प्रोफाइल चेक करते हैं तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा वो किन किन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और क्या पॉसिबिलिटीज यही सारी है। तो अभी इस टोकन की बात करते हैं, सबसे खास चीज़ ये है, मार्केट पे जाएंगे तो अभी उन जो सेंट्रलाइज है उस पर उतना लिस्ट नहीं है, एमईएक्सी पे है, लेकिन get.io KuCoin हर किसी पे लिस्ट होने वाला है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ा टोकन है, मार्केट में आया है। हमने सेम ईएनए में जो प्रॉफिट कमाया था, तो बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा बड़ा प्रॉफिट देके जाते हैं। तो सबको देखिए पैसा लगा है, प्रॉफिट चाहिए होगा, तो अभी टोकन बहुत सस्ते में मिल रहा है। और इस प्रोजेक्ट की टोकनॉमिक्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख पाएगा, इनके वेबसाइट पे ये आपको पेपर मिल जाएगा। टीम के पास 12% रहने वाला है, रिजर्व है 18%, लिक्विडिटी है 5%, जो कम्युनिटी है 35% के पास होगा, एडवाइजरी 5%, सीट 5%। तो ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं वो सही है, बहुत ज़्यादा इनके पास टोकन भी नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है किसी भी टोकन के लिए और आई थिंक एक मीम कॉइन के लिए और अच्छी चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे अगर टोकनॉमिक्स की बात करते हैं, स्कॉटी नाम से टोकन का नाम है और अगर हम टोटल सप्लाई देखते हैं तो 750 मिलियन ही है। तो जाहिर सी बात है, इतना कम मार्केट कैप है तो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, मान लीजिए डॉज कॉइन से कंपेयर कर ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम डॉज कॉइन की मार्केट कैप की बात करते हैं 26 बिलियन है, तो जाहिर सी बात है अगर ये डबल होगा तब हमें डबल प्रॉफिट मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके लिए बहुत आई थिंक इलॉन मस्क का हाथ लगाना ज़्यादा ज़रूरी होगा, लेकिन लो कैप में थोड़ा सा बूस्ट मिलते ही वो 2x 5x 3x का भी रिटर्न दे देते हैं। उसका रीज़न ये है, यहाँ पे अगर आप चार्ट भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, चार्ट पे भी सारी चीज़ें क्लियर है, जहाँ पे एक यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये 2x 3x का रिटर्न दे सकता है। अब जैसे इनकी टोकन की वेबसाइट चेक करते हो तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हर चीज़ें सही है। और अगर सिक्योरिटी हम यहाँ पे देखते हैं, जो मेंशन है, जो ड्यूसेक है वो इसको देख रही है, तो जाहिर बात है इस वेबसाइट की, पूरे प्रोजेक्ट की जो सिक्योरिटी है वो अच्छी है। अगर इनके ट्विटर को देखते हैं तो इनके ट्विटर पे लगभग 88 के फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं और एक बड़ी कम्युनिटी है। और जैसा कि मीम टोकन सबको पता है किस तरीके का बूस्ट करता है, तो मीम टोकन ये भी बहुत सस्ते मिल रहा है और जाहिर सी बात है एक दिन का डेटा जब इतना अच्छा है और फ्यूचर में जब हर एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो और होगा। अभी हम मार्केट की बात करते हैं तो सेंट्रलाइज पे एमईएक्सी है और अगर डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट है। और अगर हम इनका ट्विटर चेक करते हैं तो ये नोटिस कर पाएंगे ये ट्रस्ट वॉलेट पे लिस्टेड हैं और आई थिंक ये अच्छी चीज़ है किसी भी मीम टोकन के लिए, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट पे मोस्टली जो हमारी कम्युनिटी है वो एक्टिव रहती है
और वो ईजिली बाय कर सकती है किसी भी मीम को टोकन को और होल्ड कर सकती है। और जैसा कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ है तो बाय करना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे उनके प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, टोकन बायबैक पे यहाँ पे है बर्न 90% टोकन, उसके बाद ये बायबैक भी करेंगे। प्रॉमिस है तो जाहिर सी चीज़ है, यहाँ पे हमें भी रिसर्च करना पड़ेगा और अच्छे रिसर्च करके आप भी आइए इस टोकन को और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए बुल फेज का सीजन चल रहा है और जितने भी मीम कॉइन हैं उनको अगर थोड़ा भी प्रॉफिट दे देते हैं तो जो एक्सचेंज है बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करने लगते हैं। तो अभी एक ऐसा टोकन जो कि किसी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, बड़े और छोटे पे भी उतना नहीं है, तो हमारे पास मौका है अच्छे से रिसर्च करने का और इसमें इन्वेस्ट करने का। तो आप यहाँ पे रिसर्च ज़रूर कीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं अपने साइड से रिसर्च करता हूँ, उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे अगर हम फ्यूचर की बात करते हो तो ये बहुत जल्दी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, क्योंकि मैंने हर मीम टोकन में देखा है। रिसेंटली अगर मैं कोई भी मीम टोकन दिखाता हूँ, जैसे एक टोकन है म्यू करके, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है, तो यहाँ पे मार्केट पे जाके मैं देख पा रहा हूँ वो हर एक्सचेंज पे लिस्ट होता चला जा रहा है। तो मीम टोकन का ये है, लेकिन अभी ये जस्ट स्टार्ट इसने किया है, तो आपके पास मौका है बड़ा प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि जितने एक्सचेंज पे लिस्ट होगा उतना इसको वॉल्यूम जनरेट होगा, उतना हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर दोस्तों आऊँगा नई वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।